हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिफाइनरी डिविजन्स की एक और यूनिट की ओर से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है पारादीप रिफाइनरी के लिए। आप देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस एट पारादीप रिफाइनरी 2025 का थर्ड नोटिफिकेशन था, जो कि 2026 में यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, उसके बाद में आपको एनएटीएस एनईपीएस पोर्टल का लिंक दे रखा है, जिसके माध्यम से आपको स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करनी है। यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए एमएस या गूगल फॉर्म आपको दे रखा है। नीचे कुछ सर्टिफिकेट्स है और कुछ गाइडलाइंस है, वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले अपन इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट पे चलेंगे और जानेंगे कि डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आप लोगों को दे रखा है। 12 फरवरी 2026 को अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी जो निकाली गई पोस्ट कोड वाइज यहाँ पे निकल के आई है। पोस्ट कोड 101 ट्रेड अप्रेंटिसेस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन। केमिकल में 3 साल की बीएससी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 महीने का होगा। टोटल 114 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। पोस्ट कोड 102 ट्रेड अप्रेंटिसेस फिटर की बात करें, डिसिप्लिन मैकेनिकल, तो कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ आईटीआई पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। 2 साल का फिटर ट्रेड के साथ इसकी भी 32 वैकेंसी निकाली गई। 12 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे रहेगी। पोस्ट कोड 104 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल, 3 साल का डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। 12 महीने का यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का। 53 वैकेंसी है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। 37 वैकेंसी निकाली गई। 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। पोस्ट कोड 106 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल की 68 वैकेंसी है। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे है वो रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे रहेगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पोस्ट कोड 107 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। 20 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 महीने ही रहेगा। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए इसमें ओनली कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। 13 वैकेंसी है। 12 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी 5 वैकेंसी निकाली गई। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के पास में भले 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे डिप्लोमा हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का रेगुलर फुल टाइम कोर्स के रूप में होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों के यहाँ पे होने जरूरी है। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट और फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट को 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए 45% मार्क्स है वो यहाँ पे होने जरूरी। जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BE BTech MBA CA LLB SSC या एनी अदर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहा है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस है वो यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष, जो कि 31 जनवरी 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में होनी जरूरी। SC ST OBC NCL कैंडिडेट और फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है, वो गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31 जनवरी 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में होना जरूरी है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। ओनली जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, तो उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना जरूरी है, जिसकी लिस्ट भी आपको दे रखी है। उसके बाद में प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस है, उसकी जांच आप लोगों की है वो की जाएगी। इसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे पेश करना जरूरी है। उसके बाद में आपको ऑफर लेटर है वो जारी किया जाएगा। स्टाइपेंड गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे रहने वाली है। कंपनी अकोमोडेशन HRA है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद लीव एंड हॉलीडेज क्या रहेंगे तो आप देख सकते हो क्या क्या रहेंगे। जनरल लीव है वो 32 डे एट द रेट 8 डे पर क्वार्टर है वो आप लोगों को यहाँ पे है
वो मिलेंगे मेडिकल ग्राउंड पे। कैजुअल लीव 12 लीव आप लोगों को यहाँ पे है वो मिलने वाली है। इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो सुटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा। 1 साल की जो ट्रेनिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये फैसिलिटी दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी 2026 तक आप फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका एनईपीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ आपकी प्रोफाइल है वो भी 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। उसके बाद में आपको एनईटीएस या एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। पोस्ट कोड 101, 102, 110 और 111 है उन कैंडिडेट को तो www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना है। और पोस्ट कोड संख्या 104, 105, 106, 107 है उन कैंडिडेट को NATS 2.0 यानी www.nats.education.gov.in के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ आपको यूनिट दे रखी है, एस्टेब्लिशमेंट आईडी दे रखी है दोनों ही पोर्टल के लिए। ये सब कंप्लीट करने के बाद में आपको स्टेप सेकंड में यहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके आपको अपना गूगल फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए मांगी गई है। किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्लेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 25 फरवरी 2026 तक जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो 3 मार्च 2026 को डिक्लेयर है वो किया जाएगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 के बीच में वो किया जा सकता है। सारी जानकारी आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com के माध्यम से या ईमेल के जरिए है वो एलिजिबल कैंडिडेट तक पहुंचाई जाएगी। तो सभी कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का यूज करते हुए और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे रखा है। इसके माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। पारादीप रिफाइनरी के बारे में अपन डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं। हल्दिया के बारे में कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। डिगबोई के लिए, गुवाहाटी के लिए भी मैंने कल वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया। बरौनी रिफाइनरी है उसका भी यहाँ पे है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मथुरा रिफाइनरी है उसका जारी हो चुका है। पानीपत एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे जारी हो चुका है। बोंगेगांव रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी है उनका भी यहाँ पे है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप इन रिफाइनरीज का नोटिफिकेशन भी आप जानना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हो या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी वीडियो बनी हुई है तो आप उनको देख के सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिटेल्स में आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों लगभग सभी रिफाइनरीज का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। दोस्तों इनका रिजल्ट जैसे जैसे जारी होगा तो वैसे वैसे मैं वीडियो बना के आप लोगों को अलग से इंटीमेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।